अरे बिजली चोरी हो गई, हाय दरोगा जी। तो बिजली मंत्री क्या घंटा छील रहा वहाँ पे, शलजम छील रहा, मूली छील रहा, गाजर। आज संभल में मस्जिद के ऊपर में ट्रांसमीटर लगा करके पूरे क्षेत्र में बिजली सप्लाई की जाती थी। घरों में कितने लोगों के कटिया काटे गए हैं, 1100 FIR हुई है। अब ये MP पार्लियामेंट में बैठने होने के बाद सारे कानून पता उनको, और उनके ऊपर एक करोड़ कुछ लाख का जुर्माना, 91 लाख का आपने करा है जुर्म, उसका जुर्माना भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। योगी जी की सरकार है, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। इतना जुर्माना होता है तो ये सोचो 2 दिन का जुर्माना थोड़ी ना है श्रीमान जी, 2 दिन का जुर्माना दे दिया क्या आपने? कब से उसकी बिजली चोरी कर रहे हो, 300 घरों को दे रहे हो, 300 घरों को दे रहे हो, उसका जुर्माना हो। कितने साल से आप चोरी कर रहे हो? अखिलेश जी कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई है, ये तो नाम देख हो रहा है सब कुछ। बदले की कार्रवाई है? अखिलेश जी को आंखों में पर्दा पड़ा हुआ, उनको बदले की कार्रवाई नजर आएगी, क्योंकि उन्हीं के सांसद है वो। चोर चोर मुसेरे भाई, अपने को नहीं बचाएंगे तो किसको बचाएंगे? अपने को नहीं बचाएंगे तो किसको बचाएंगे? वो 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना होता है, वो भी MP के ऊपर। बताओ, 200 गज का घर, 3 मंजिला घर, और यूनिट जली 35। और कहाँ से आ रही थी बिजली? कहाँ? अगर तुम देश को चोरी करोगे, देश में देश को लूटोगे और एक संवैधानिक पद पे रह के, फिर क्या करेगा भाई? अब वो सरकार थोड़े नहीं जो तुम्हारे राज्य में तुम्हारे कर्मों से देश में अराजकता फैला दो। राज्य में बदले की कार्रवाई हो रही है, बदले की कार्रवाई। कौन सी बदले की कार्रवाई? ये तो इनको जब दुखता है ना तो बदले ही दिखता है। जब इनके आका राहुल गांधी को भी दिख रहा है जो बदले की कार्रवाई हो रही है, तो अपने दिन को भूल जाते। ये 55 साल से कांग्रेस की सरकार थी, देश के साथ क्या हो रहा था? अब जब इनके साथ हो रहा है तो कहते हैं बदले की भावना हो रही है। संभल के अंदर देख रही है सारी चीजें। संभल के अंदर में सपा के जो MP हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है बिजली विभाग के द्वारा, और जुर्माना लगता है 1 करोड़ 91 लाख का। आरोप ये है कि बिजली चोरी की उन्होंने। ओहो, दरोगा जी चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। अरे बिजली चोरी हो गई, हाय दरोगा जी चोरी हो गई। अगर बिजली चोरी हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में, तो बिजली मंत्री क्या घंटा छील रहा वहाँ पे, शलजम छील रहा, मूली छील रहा, गाजर छील रहा, प्याज छील रहा? बजाओ ताली यार, तालियां बजाओ भाई, योगी जी के लिए तालियां बजाओ। अगर चोरी हो रही है तो बिजली मंत्री को पता ही नहीं है। योगी जी लगभग 7 बरस से तो मुख्यमंत्री है वहाँ पे। ये मुसलमान है, कौन? जियाउर रहमान वर्क, और वो क्षेत्र मुसलमान है। ये देश के नागरिक है, वहाँ पर पूरी व्यवस्था है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और तुम्हारा सारा तंत्र वहाँ पर मौजूद है। आपके एक बात का जवाब लेता हूँ, क्या बिजली मंत्री वहाँ पर आलू छिल रहे हैं क्या? आलू नहीं, 7 सालों से अभी मालूम चला एकदम नहीं छिल रहे हैं। आप एक बात बताओ, जहाँ भी है ये, दिल्ली की भी लो आप, दिल्ली में भी हो रही है चोरी, लेकिन किसके साथ हो रही है? किसके साथ हो रही है? आप इनकी कर्मों में है, जहाँ ये अधिक संख्या में होते हैं वहाँ किसी को नहीं गुदानते हैं। आप कर्मचारी जाते थे वहाँ पर में, उसको घेर करके मार को भगा दिया जाता था। उसकी गलती इतनी थी कि उसको आगे रिपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन उसको धमकी दिया जाता था। आज भी आपने देखे ना कि जियाउर रहमान वर्क के जो पिताजी हैं, उस बिजली कर्मचारी को धमकी दिया ना कि हम तुमको देख लेंगे, सरकार हमारा बदलेगा तो तुमको हमको देख लेंगे। ऐसे ऐसे जब धमकियां पड़ेगा तो लोगों को अपने बाल बच्चे, आज ये उठता सरकार है, ये वो सरकार है, ये देश में वो सरकार बैठी है जो लोकसभा के अंदर 543 लोकसभा सदस्य होने के बावजूद बहुमत में है। जो भाई बोल रहा है बहुसंख्यक है, तो लोकसभा में भी तो तुम बहुसंख्यक हो, तो दलितों का तो अपमान कर रहे हो। तुम्हें किसने गारंटी दी? बहुसंख्यक बहुमत होने के बाद तुम बाबा भीमराव अंबेडकर जी का इस तरह से बाबा पे आना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ही बैठा है, बाबा ही बैठे हैं। एक निकाले तो इनका बहुसंख्यक बता दे रहे, ये कह रहे हैं कि जहाँ पर ये बहुसंख्यक होते हैं वहाँ अत्याचार करते हैं। लेकिन आप बता दीजिए, संभल वाली सीट जो कुंदरी वाली है, आप कैसे जीत गए? वहाँ पर तो बहुसंख्यक मुसलमान हैं। बिल्कुल ठीक बात। वो आप बीजेपी जीत गई, नहीं जीत गई, वहाँ ठीक हो गया। आप किसी पर टिप्पणी करने से पहले तो आप देश के बारे में टिप्पणी करते हो। अगर किसी बहुसंख्यक के बारे में बात कर रहे हो तो देश का सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक हिंदू है, मुसलमान थोड़ी ना है।
लेकिन सब है कौन बोलने से में हिंदू देगा के धक्का। क्षेत्र में बिजली चोरी करता है? आज संभल में मस्जिद के ऊपर में ट्रांसमीटर लगा करके पूरे क्षेत्र में बिजली सप्लाई की जाती थी। घरों में कितने लोगों के कटिया काटे गए हैं, 1100 FIR हुई है। अरे अब तो ये ये आ रही है- मीटर, बिजली के मीटर लगाने का काम बिजली विभाग का है, ऊर्जा मंत्री का है या किसका है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं चेक करते हो उस चीज को आप? पर उन्होंने आरोप लगाया, अखिलेश जी ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेताओं के घर क्यों नहीं आती है? हाँ? भाजपा के नेताओं के घर पर क्यों नहीं होती है छापेमारी? वो तो वही आरोप लगाएंगे ना जो अब देख लिया इस देश में, बिजली चोरी, टोटी चोरी, चारा चोर और हेरल्ड चोर, इस सब क्या दाल नहीं गल रही है? गलत बयान अब दाल नहीं है, गल गलत रही है। बयान अब दाल है। नहीं गल रही है। जिस मस्जिद से मान लीजिए 300 घरों को बिजली जा रही है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और ऊर्जा मंत्री वहां का उत्तर प्रदेश का इस बात के आंकड़े सार्वजनिक करे कि कितने हिंदू घरों को उसी मस्जिद से फ्री बिजली जा रही थी। यार हद हो गई है, यार हद हो गई है। हद हो गई 1% भी है, हिंदू हद नहीं हो है। गई है। नहीं, मेरी बात सुनिए, रुकिए। 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना ठोका गया है। 1 करोड़ 91 लाख का। सबसे पहले बिजली का जो जेई होता है, एई होता है और एक्शन होता है बिजली डिपार्टमेंट का, इनको सस्पेंड करो सालों को, इनकी सरकार इनको बर्खास्त करो और इनकी पेंशन रोको वहां पर। और ऊर्जा मंत्री जो बिजली मंत्री है उत्तर प्रदेश का, इसको बर्खास्त करो। अरे घटिया मुख्यमंत्री आपने घटिया बिजली मंत्री बिठा रखा है, जिस बिजली मंत्री को यही नहीं पता कि मेरा रेवेन्यू कितना है, ठीक है, वो किस लिए बिठा रखा वहां पे, किस लिए बिठा रखा है? 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना। मैं क्या कह रहा हूँ, एक थर्मो प्लांट बनता है ना, एक थर्मो प्लांट से कितने प्रदेश में बिजली जाती है, कितनी यूनिट बिजली जाती है, वो बताता है कि 1 यूनिट बिजली कितनी जा रही है। आप 5-7 साल से सरकार चला रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि हमारा संभल के अंदर या मुरादाबाद के अंदर या रामपुर के अंदर हमारा थर्मल प्लांट से बिजली कितनी यूनिट जा रही है? आपको यही नहीं पता चला? अगर आपको पता नहीं चलता तो आप किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं? सरकार में आप हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि बिजली चोरी हो रही है या नहीं हो रही है। 60 साल से आज सुनो, आज से ही सब पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, जितने मौज करे थे, फ्री के बिजली जला रहे थे ना, आज ये सब पता कब चला? कैसे पता चला? कैसे मालूम हुआ? क्षेत्र के अंदर में परिंदा भी नहीं पर मारता था। सरकारी कर्मचारी को आप कहाँ हो? इनकी आतंक, इनके आरक्षण, ये क्या बताएंगे ये लोग? ये देखे 1945 में जब वहाँ पर 45% हिंदू था, 1947 सुन तो लो, 1947 के अंदर 45% हिंदू था। हमें 45 और 47 में नहीं जाना है आज के टाइम पे। ये वर्तमान भारत है, आधुनिक भारत है, विकसित भारत का सपना दिखाने वाले ये नरेंद्र मोदी जी ये बताएं 2024 में जितनी खुदाई इन्होंने कर दी कि मस्जिदों के नीचे मंदिर है, और ये जो 2 बाप बेटे हैं, पिता पुत्र हैं, कौन? हरिशंकर विष्णु जैन, ये उत्तर प्रदेश में ही मस्जिदों के नीचे मंदिर क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं सवाल करता हूं और आपके चैनल पे जिम्मेदारी से सवाल करता हूं। अगर हिम्मत है तो साउथ इंडिया में जाओ, तमिलनाडु के मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ के दिखाओ। सबसे ज़्यादा मंदिर साउथ इंडिया के अंदर है, क्योंकि 2027 में चुनाव है, इसलिए तुम हिंदू वोट बैंक को साथ देने की राजनीति कर रहे हो। और आज देश का जो हमारा बहुसंख्यक समाज है, जो जातियों में राजनीति का ध्रुवीकरण वोटों के कारण करके सत्ता हासिल करने के लिए कर दिया गया था, वो इकट्ठा हो गया है और उसको समझ आ गई है इस बात। अब